जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शाइदास आज आप सबके सम्मुख हम वायु सिद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। हमने एक वीडियो में आप सबको बताए थे कि गोडाउन शिफ्टिंग या एक सामग्री को एक जगह से उठा के वायु के जरिए से हवा में किसी दूसरे जगह पे लाके रखना, ना इसमें हाथ लगेगा, ना इसमें किसी वाहन का सहायता लिया जाएगा, गाड़ी जिसको कहते हैं। ये सिर्फ मंत्रों के जरिए से होगा। ठीक है। एक जगह के मिट्टी को मंत्रों से अभिमंत्रित करोगी और जिस भी सामान के ऊपर फेंक दोगी, फिर दूसरे जगह की मिट्टी को जहां पे आपको वो सामग्री को लेके जाके रखना है, उस जगह की मिट्टी को उठाओगे और अभिमंत्रित करोगी, तो उस जगह पे सामग्री, जो सामान आप मंगवा रहे हो, वो खुद ब खुद आ जाएगा। इसको कहते हैं आसमानी विद्या। आसमानी विद्या के अंतर्गत वायु सिद्धि, जिसमें सामान सामग्री मंगवाना। ठीक है। सबसे पहले हम आपको दो मंत्र बताएंगे। उस दो मंत्र को पहले सिद्ध करना पड़ेगा। उससे पूर्व हम आपको कहना चाहेंगे, ये सिद्धि के जरिए से आप क्या क्या कर सकते हो। मान लो आप कहीं पे किसी भी जगह 50 किलो की लोहे की वस्तु रखा गया है। मान लो कलकत्ता में 100 टन या 50 टन की वस्तु रखा गया है। कोई भी वस्तु हो, लोहे हो, लकड़ी हो, लाल चंदन की हो, या किसी भी तरह का पैसा हो, सिक्के हो, या कोई भी 100 करोड़ रखा हुआ है मान लो किसी जगह पे, तो उस जगह से मंत्र की जरिए से वो पैसा दूसरे जगह पे आप लेके आ सकते हो। ठीक है। मंत्र के जरिए से सिर्फ मंत्र पढ़ के वहां की मिट्टी को अभिमंत्रित करोगी, फिर जहां पे रखना है वहां की मिट्टी को अभिमंत्रित करोगी, वहां पहुंच जाएगा। ये विद्या जो है ना, पुरातन विद्याओं के अंतर्गत आता था। पहले के समय में क्या होता था, इतना ज्यादा आने जाने की व्यवस्था नहीं था, कच्ची सड़कें हुआ करता था। अच्छा परिवहन के लिए, जाना आने के लिए, गाड़ियों के लिए सुविधा नहीं था। गाड़ी भी उस समय था नहीं, और ना ही कोई जल्दी में कोई सामग्री इधर से उधर लेके आया जा सकता है किसी भी जरिए से। तो तांत्रिकों ने और कुछ साधकों ने अपनी जरूरतों की सामान सामग्री मंगवाते थे। कई बार खाने की वस्तु मंगवाते थे। जब वो लंबे साधनाओं में बैठा करते थे, लंबे सिद्धियों में बैठा करते थे, तो क्या होता है, उनको भी कई बार भूख प्यास लगा करता था। तो क्या है ना, मंत्रों की जरिए से, वायु सिद्धि की मंत्रों की जरिए से वो अपने लिए खाना, अपने लिए कोई भी वस्तु मंगवा लेते थे। या दूसरा तरीके से एक जगह से सामान को अपने लिए अपने स्थान पे मंगवा लेते थे। मान लो मुंबई में किसी तरह का फल हुआ है, वो तंत्र में लगेगा, तो उसको मुंबई से यहां मंगवा लेते थे मंत्रों के जरिए से। तो ये कैसे होता था, आज मैं वही विद्या देने वाला हूं। गौर से सुनिएगा। पहले तो दो मंत्र दूंगा, इस दोनों मंत्र को है ना सिद्ध करना पड़ेगा। वायु सिद्धि की और एक विद्या में देने वाला हूं अगले और एक वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में जो देने वाला हूं, किसी भी सामान सामग्री को मंत्रों के जरिए से एक जगह से दूसरे जगह लेके आना है। तो दो मंत्र दूंगा। पहले जिस जगह से आपको सामग्री को उठाना है, मान लो एक जगह पे 100 करोड़ रुपया रखा गया है, किसी का काला धन इकट्ठा करके एक जगह पे रखा है 100 करोड़ रुपया, किसी भी नेता मंत्री या किसी का भी मान लो। तो उस पैसों को, मान लो उस पैसा कलकत्ता में है, उसको मुंबई में लाना है। ठीक है। तो दूसरे मंत्रों से पढ़ने से मुंबई में आ जाएगा, पहले मंत्रों से पढ़ने से कलकत्ता में उठ के आ जाएगा मुंबई के लिए। तो दो मंत्र लगेगा इसको। पहला मंत्र सुन लीजिए। क्राम क्रीम क्रौम भ्राम भ्रीम भ्रौम मृतिका गमिष्यति लम लम लम। छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को पहले सिद्ध करना पड़ेगा। किसी भी शनिवार, अमावस्या, मंगलवार, पूर्णिमा
होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, ग्रहण किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है। 7 दिन में ये मंत्र सिद्ध हो गया। एक ही साथ को दोनों एक ही साथ में 2 मंत्र को ये सिद्ध करना है। दूसरा मंत्र कौन-सा है? जहाँ पे आपको सामग्री पहुँचाना है, ठीक है? वो मंत्र भी सुन लीजिए। क्राम, क्रीम, क्रौम, भ्राम, भ्रीम, भ्रौम, मूर्तिका। मूर्तिका मतलब मूर्तिका यानी मिट्टी जो कहते हैं, मूर्तिकम जिसको कहते हैं, मूर्तिकम पश्यति लम लम लम, ये मंत्र है। पहले तो आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार से आपको रुद्राक्ष की माला लेना है, काला आसन लेना है, काला वस्त्र पहनना है, पश्चिम दिशा की ओर मुख करते हुए सामने घी का दीपक जलाना है, ठीक है। माता काली, गुरु और गणेश तीनों की पंचोपचार पूजन करना है, जैसे गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इस तरीके से पंचोपचार तीनों की पूजन करना है। पहले गुरु मंत्र की एक माला जाप करना है, फिर गणेश मंत्र की एक माला जाप करना है, फिर अभी जो मैंने 2 मंत्र दे रखा था, ये दोनों मंत्र की 7-7 माला के हिसाब से जाप करना है 7 दिन तक। फिर ये दोनों मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। रोज पहला मंत्र को 7 माला, फिर दूसरे मंत्र को 7 माला, यानी रोज आपको 14 माला जाप करना है। कितने दिन तक? सिर्फ 7 दिन तक। ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। फिर दोनों मंत्रों को सिद्धि के पश्चात सरसों की तेल से आपको हवन करना है, सिर्फ सरसों की तेल से, बाकी कोई सामग्री नहीं लगेगा। दशांश हवन यानी जितनी संख्या के मैं मंत्र जाप किए उसका 10वां हिस्सा, उसको 10 में भाग कर दीजिए, उतना मंत्र की हवन करना है, ठीक है। विधि कैसा रहेगा? सबसे पहले तीनों का गुरु, गणेश और माता काली के पंचोपचार पूजन कर लिए, फिर आसन पे बैठकर रुद्राक्ष की माला से गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला, फिर ये दोनों मंत्र की एक एक माला जाप करना है, मतलब 7-7 माला जाप करना है। पहले मंत्र जो है ना 7 माला जाप कर लेना है, फिर दूसरे मंत्र के 7 माला जाप करना है। पहला मंत्र क्या है? क्रीम क्राम, क्रीम, क्रौम, भ्राम, भ्रीम, भ्रौम, मृत्तिकम गमिष्यति लम लम लम। ये मंत्र को तांत्रोक्त मंत्र है, इसको जागृत कराकर ही जाप करना पड़ेगा, यानी गुरु की दीक्षा के तौर पे इस मंत्र को लेना है। फिर दूसरा मंत्र कौन सा है? क्राम, क्रीम, क्रौम, भ्राम, भ्रीम, भ्रौम, मूर्तिकम पश्येति लम लम लम, ठीक। इस मंत्र का 7 माला जाप करना है। पहले मंत्र का 7 माला, फिर दूसरे मंत्र का 7 माला, ऐसे करके 7 दिन के बाद क्या है ना, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। रात्रि के किसी भी समय शुरू कर सकते हैं, शाम के 7 बजे ले 8 बजे कभी भी शुरू कर सकते हो, ठीक। नहा धो के आसन पे बैठ के शुरू कर सकते हैं, पूजा पाठ पंचोपचार पूजन करके मंत्र जाप करना है। जैसे ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, फिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो विधि भी जान लीजिए। इसको कहते हैं ना गोडाउन शिफ्टिंग, आज के समय में जिसको कहते हैं। तो आपको करना ये है, जिस जगह पे आपको, मान लो एक जगह पे कोई वस्तु रखा गया है, कोई भी किसी भी तरह का वस्तु, पैसा हो, मान लो कहीं पे 100 करोड़ रखा हुआ है, तो जिस जगह पे 100 करोड़ रखा हुआ है ना, उस जगह से थोड़ा सा मिट्टी उठाना है, ठीक है। उस जगह से थोड़ा सा मिट्टी उठा लेना है। फिर जो पहला मंत्र है ना, वो सामग्री को उठाने का मंत्र है, तो उस मंत्र को 7 बार पढ़ना है और उस मिट्टी पे फूंक मारना है। मंत्र को पढ़ना है, क्राम क्रीम क्रौम भ्राम भ्रीम भ्रौम मूर्तिकम गमिष्यति लम लम लम, इसे 7 बार मंत्र पढ़ना है। और जो हाथ में मिट्टी उठाए हो, मतलब जिस जगह पे सामग्री है उस जगह के आसपास का मिट्टी उठा लेना है। फिर उस मिट्टी को 7 बार मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित करना है। फिर उस मिट्टी को क्या करना है ना, जो सामग्री आपको उठाना है, मान लो पैसा हो, लाल चंदन की लकड़ी हो, या कोई भी लोहे या सोने की वस्तु हो, तो उसको ऊपर फेंक देना है या उसके ऊपर गिरा देना है। फेंकना है, गिराना है, एक ही बात। फिर वहां से चले आना है। मान लो एक गोडाउन में काफी सारा सोना पड़ा हुआ है, तो उस मिट्टी को अभिमंत्रित करके उस सोने के ऊपर फेंक देना है या उस पैसों के ऊपर फेंक देना है। फिर वहां से चले आना है। जिस जगह पे आपको उस सोने को लाना है या उस पैसे को या उस लकड़ी को लाना है, तो आपको क्या करना है, उस जगह पे जाके वहां की मिट्टी थोड़ा सा लेना है, ठीक है। वहां की मिट्टी लेके उस मंत्र
ये मंत्र को पढ़ते हुए उस मिट्टी को अभिमंत्रित करना है। क्राम क्रीम क्रौम भ्राम भ्रीम भ्रौम मूर्तिकम पश्यति लम लम लम। इस तरीके से 7 बार मंत्र पढ़ना है। और जहां पे उस सामान को जो सामग्री आपने मंगवाए थे उस सामग्री को रखने के लिए जहां पे रखना है आपको, वहां की मिट्टी उठा के 7 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित कर देना है। फिर मिट्टी को जहां पे गिराना है वो वस्तु 24 घंटे के अंदर उस जगह पे पहुंच जाएगा। आपने जो सामग्री मंगवा मतलब मंत्र की जरिए से लेके आ रहे थे वो पहुंच जाएगा। इसको कहते हैं ना वायु सिद्धि। ये साधना के संबंधित किसी को कोई सवाल है तो हमें सीधे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकता है। मंत्र गुरु के मुख से ले, गुरु आज्ञा से करे। मंत्र को जागृत करना जरूरी है। ये तांत्रिक विधि का मंत्र है। दोनों जगह की मिट्टी साधक को चाहिए। एक जगह से सामग्री उठेगा जिस जगह पे, और जिस जगह पे गिराना है उस जगह की मिट्टी चाहिए। मंत्र सिद्धि के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। काला आसन, काला वस्त्र, दिशा पश्चिम रहेगा। घी का एक दीपक जलाना है। भोग में मिठाई रखना है बर्फी का। गुरु गणेश और काली का पूजन होगा। संस्कारित रुद्राक्ष की माला लगेगा इसमें। किसी भी शनिवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली, दशहरा, ग्रहण में शुरू कर सकते हो आप ये अनुष्ठान। दशांग संबंध सरसों के तेल से करने से यह मंत्र की सिद्धि अवश्य मिलेगा। जय योगोर हाड़।